महिला को अपनी जूती की नोक के बराबर समझता था, लेकिन जब मुझे बाबा साहब ने अपनी पीड़ा को समझा के दर्द को समझा और उसी पीड़ा दर्द को समझते हुए तब मुझे बाबा साहब ने इस पैर की जूती को पुरुषों के सर का ताज भी बनाने का काम किया और संविधान के माध्यम से यह अधिकार किया कि एक महिला चपरासी से लेकर इस देश की राष्ट्रपति बन सकती है। तो ये देश से कहती हूँ कि जिस दिन मेरे बहुजन समाज की बहन बेटियों ने माता रमाबाई के जीवन का 10% भी जीवन जी लिया ना, तो इस भारत देश में एक नहीं बल्कि हजारों अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है आपको माता रमाबाई बनने की, जरूरत है आपको माता रमाबाई बनने की। और इसी तरीके से जिस महिला ने 4 बच्चे आप पर कुर्बान कर दिए, जिस महिला ने पूरा जीवन आप सबके लिए कुर्बान कर दिया, और मैं बिल्कुल साफ कहना चाहूंगी, अगर डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में माता रमाबाई नहीं आती तो डॉक्टर अम्बेडकर कभी भी बाबा साहब नहीं बनते। लोग कहते हैं अवसर भारत देश में देखने को मिले और हर गली हर पूछे से सिर्फ एक ही आवाज आए कि ले अंत मन दीप भाव, ले अंत मन दीप भाव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लेकिन आप अपने पतियों की लंबी उम्र करनी है ना, तो एक बार गांठ बांध लीजिए कि जिसके घर के पुरुष, चाहे वो बेटा है, पति है, कोई भी है, जो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, ये छुड़वा दीजिए, फिर देखना वो कितना लंबा जीवन जिएंगे। सर्वप्रथम महाकाली तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए स्मरण भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशी राम जी को नमन करते हुए अपनी 20 बीघे जमीन को बेचकर सच्ची रामायण का इतिहास रचने वाले ललित सिंह यादव जी को नमन करते हुए अपने जूती की नोक से पाखंडवाद को धराशाही कर देश को वैज्ञानिक सोच देने वाले पेरियार जी को नमन करते हुए त्याग की मूर्ति माता रमाबाई को नमन करते हुए और बहुजन समाज की सेवी फूलन देवी जिसने महिलाओं के लिए आदर्श प्रस्तुत किया उसको नमन करते हुए और पांडाल में तमाम बुद्धिजीवी जो बहुजन नायक नायिका है उनकी तमाम की यहाँ पर छायाचित्र लगी है, उन सभी का तहे दिल से उनको नमन करती हूँ। और खासकर आज जो इस गांव में आने का अवसर मुझे मिला और इस गांव के तमाम बुद्धिजीवी लोगों का और खासकर इस महत्वपूर्ण कड़ी में जो एक कमेटी है, नाम का वही है लेकिन काम बहुत है। देखिए अक्सर हम देखते हैं कि लोग नाम के पीछे भागते हैं, लेकिन इतिहास में मैंने पहली बार ऐसे लोग देखे हैं, ऐसा संगठन देखा है जिसका कोई नाम नहीं है लेकिन काम बहुत है और उनका जीवा जाता उठाए यहाँ पर तमाम बुद्धिजीवी लोग इतनी गर्मी में यहाँ पर बैठे, खासकर मेरी मातृशक्ति एक बार मैं चाहूंगी कि आप जोरदार तालियों से अपने लिए भी अपना स्वागत करें। बहुत बहुत तालियां, क्योंकि अक्सर जब तालियों की गड़गड़ाहट सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम अतिथियों के लिए सुनते हैं, मंच पे जो वक्ता लोग होते हैं उनके लिए सुनते हैं, बहुजन समाज से आने वाले तमाम नायक नायिकाओं के लिए सुनते हैं। लेकिन वो शाम को पल भी होना चाहिए जिन लोगों को हम बना रहे हैं, जिन लोगों को हम सुन रहे हैं, तो वो तालियां कभी ना कभी हमारे लिए भी बजे। तो वास्तव में आप सभी साधुवाद के पात्र हैं, इतनी गर्मी में यहाँ पर बैठे हैं और अपनी बात की शुरुआत करने से पहले खासकर मैं महिलाओं के लिए कुछ बातें कहना चाहूंगी कि जाओ उठो खड़ी हो जाओ, जाओ उठो खड़ी हो जाओ, चाहे अपने शीश कटाओ, अरे किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, अपनी आने वाली संतानों के लिए इस भारत को बोझ में कर जाओ, इस भारत को बोझ में कर जाओ। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम पूछे बाबा साहब की बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, बाबा साहब के बड़े बड़े नारे लगा लेते हैं, हम बाबा साहब के नाम पर बहुत भव्य विशाल मंच लगा लेते हैं, लेकिन सही रूप से जब उनके सिद्धांतों को मनोसात करने की बारी आती है, उनके विचारधारा को फैलाने की बारी आती
है तो कहीं ना कहीं उसमें हम फेल होते नजर आते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाबा साहब के दो सपने रहे। अक्सर बाबा साहब बात करते थे कि ये पूरा बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बने और इस देश की सत्ता पर बैठकर बहुत बड़े वर्ग का कल्याण करे। लेकिन विडंबना है कि आजादी के 77 साल बीत चुके हैं, आज भी हम जिस तरह से सत्ता में इस बहुजन समाज के लोगों को पहुंचना चाहिए था वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। पहला सपना तो छोड़ दीजिए, हम वो भी साकार नहीं कर पाए। दूसरे सपने की परम पूज्य बाबा से बात की कि पूरा भारत मौन में हो और एक दिन ऐसा सुनहरा अवसर इस भारत देश में देखने को मिले और हर गली हर पूछे से सिर्फ एक ही आवाज आए कि ले अंत मन दीप भाव, ले अंत मन दीप भाव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी। गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लेकिन विडंबना, ना तो हम पहला सपना साकार कर पाए और ना ही बाबा साहब का दूसरा सपना साकार कर पाए। अगर हम बात करें बाबा साहब के त्याग समर्पण बलिदान की और खास करके हमारी मातृशक्ति बैठे इसलिए मैं बात कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम इतिहास में जाकर किसी भी क्रांति का आकलन करें, चाहे वो राजनीतिक क्रांति हो, सामाजिक क्रांति हो, धार्मिक क्रांति हो, जब जब इस भारत देश की महिलाओं ने और आंदोलनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है, वो आंदोलन शिखर पर गए हैं और उन आंदोलन में बहुत बड़े स्तर पर कामयाबी हासिल की है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे समाज की बहन बेटियां हमारे सामाजिक राजनीतिक धार्मिक आंदोलनों से बहुत दूर नजर आती है। क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने आपको संविधान में पहला अधिकार समाप्त कर दिया? आज अगर मेरी बहनों आप इन पुरुषों के बराबर यहाँ पर बैठी है तो ये देश किसी लोगों की नहीं बल्कि परम पूज्य बाबा साहब की देन है कि उन्होंने आपको इतना गौरव महसूस कराया, इतनी आजादी महसूस कराई कि अपने समाज की बड़ी नीति महिलाएं नहीं बल्कि अनपढ़ महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और इतने भव्य पंडाल में बैठी है। मेरे बहनों, बाबा साहब ने सन 1935 में घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद परम पूज्य बाबा साहब ने नागपुर की पावन धरती पर 14 अक्टूबर सन 1956 को लाखों लोगों के सामने बोधम की दीक्षा ली। तो सोचिए 1935 में जो महामानव घोषणा कर रहा है और ठीक 21 साल बाद 1956 में बोधम को ग्रहण कर रहा है, लेकिन ऐसी तमाम कमियां रही कि भारत देश के लोग परम पूज्य बाबा साहब की इस बात को समझ नहीं पाए और बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग तो ये कह देते हैं कि अरे वो बाबा साहब का निजी फैसला था। अब एक बात मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, अगर बाबा साहब का निजी फैसला धर्म परिवर्तन का रहता तो बाबा साहब अपने घर में बैठ के धर्म परिवर्तन कर सकते थे, 2-4 लोगों के साथ में कर सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने भारत की दिशा को समझा, इसकी दशा को समझा और खासकर इस देश के जो बहुजन समाज के लोग थे उनकी दैनिक स्थिति को समझा। किस तरह से ऐसी व्यवस्था इस देश के बहुत बड़े तबके पर अत्याचार शोषण कर रही थी, उसको गुलाम बना रही थी। और खासकर मैं महिलाओं की बात करूं तो आजादी से पहले बहनों मेरी जाकर देखिए इस भारत देश की महिलाओं की क्या स्थिति थी, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो किसी भी समाज से आने वाली हो, उसकी दैनिक स्थिति इतनी बुरी थी कि एक पुरुष एक महिला को अपनी जूती की नोक के बराबर समझता था। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने अपनी पीड़ा को समझा, अपने दर्द को समझा और उसी पीड़ा दर्द को समझते हुए परम पूज्य बाबा साहब ने इस पैर की जूती को पुरुषों के सर का ताज भी बनाने का काम किया और संविधान के माध्यम से यह अधिकार दिया कि एक महिला चपरासी से लेकर इस देश की राष्ट्रपति बन सकती है। तो ये देश किसी भी देवी देवता की नहीं बल्कि ये देश है परम पूज्य बाबा साहब की। और मेरी बहनें, यहाँ पर तमाम जिस तरह से संतों की, गुरुओं की, बहुत बुद्धिजीवी लोगों की छायाचित्र लगी है। आप लोग पंडाल में आते हैं और आते हैं, सुनते हैं, शायद चले जाते होंगे, लेकिन कभी आपने गौर किया, इन महान पुरुषों के बारे में जानने का प्रयास किया कि आखिर ये महान पुरुष कौन है? अभी इसी घड़ी में देखिए, आप बिल्कुल पहले इधर फिल्म पर देखिए किसकी तस्वीर लगी हुई है, कौन सी बताए? माता रमाबाई की। कितनी बहनें जानती है माता रमाबाई कौन सी? पर हाथ खड़ा कर लीजिए। देखिए, जानती है या सिर्फ मानती है?
जानते हो कौन सी माता रमाबाई? अगर मैं माता रमाबाई के प्यार समर्पण बलिदान की यहाँ पर बात करूँ ना, तो मेरी बहनों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं चर्चा करना चाहूंगी उनके जीवन संघर्ष पर, क्योंकि आज मेरे समाज की, मेरे देश की बहनें जो आज ये आजादी भरा जीवन जी रही है ना, तो इसमें केवल बाबा साहब का योगदान नहीं है, बल्कि इस महामना माता रमाबाई का भी योगदान है। मेरी बहनों बात उस समय की है जब पूज्य बाबा साहब बम्बई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके पास अचानक खबर पहुंची कि साहब आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब जैसे ही घर दौड़े आए और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे राजरतन को गोद में उठाया, मेरी बहनों, राजरतन ने बाबा साहब की गोद में दम तोड़ दिया। ये मुझे देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कोला पकड़ कर कहने लगी कि साहब बस कीजिए, बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के धूप में एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राजरतन को गोद में खिलाया करते थे, तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा राजरतन बड़ा होकर एक दिन स्टेज पर राज करेगा। तो साहेब आज राजरतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश का राज कौन करेगा। तो बाबा साहब राजरतन के पार्थिव शरीर कहते हैं कि रमा, रमा मैं भारत देश में दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि भारत की हर प्रवासी को जन्म लेने वाला राजरतन इस देश का राज करेगा, इस देश का राज करेगा। और वो राज मेरी बहनों को पूजा बाबा साहब आपको संविधान के अंदर लेकर गए, एक वोट देने तक से लेकर एक सांसद बनने तक का अधिकार। लेकिन विड़ता है मेरे बहुजन समाज के लोगों ने अपने इस वोट की वैल्यू को नहीं समझा। साहब मान्यवर काशीराम जी साहब कहा करते थे कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, जिस तरह से आप अपने घर की बहन बेटियों की सुरक्षा करते हो, जितनी वैल्यू, जितना महत्व आप अपने घर की बेटियों को देते हो, उतना ही महत्व, उतनी ही वैल्यू आप अपने वोट की ताकत को समझो। क्योंकि वोट की ताकत के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करे। मात्र 35 साल की जीवन संगी माता रमाबाई को कुर्बान किया। आप सभी जानते होंगे, जीवन बाबा साहब के संघर्ष को पढ़ा, उनके जीवन के बारे में जाना है कि किस तरह से एक एक बच्चा उनका भूखमरी से मरा। जब समय पर खाना नहीं मिलता था तो कई बीमारियां लगी, कुपोषण का शिकार हुए, और समय पर खाना ना मिलने से, बीमारी होने पर, दवाई ना मिलने पर 4 बच्चे बाबा साहब के दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन सोचिए माता रमाबाई को, सोचिए उसका कितना बड़ा हृदय था, बाबा साहब का कितना बड़ा हृदय था, जिन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि देश के लोगों के लिए हमारे 4 बच्चे कुर्बान हो गए तो हम अपना हाथ को छोड़कर लग जाए। अगर आज मैं बात करूं, आज हमारे बच्चों को अगर बुखार, खांसी, जुकाम भी हो जाता है ना, तो हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर भागते जाते हैं ना। अगर वहां भी आराम नहीं होगा तो हम और अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, बड़े से बड़े अस्पताल में लेकर जाते हैं। लेकिन इस समय की परिस्थितियां देखिए कि माता रमाबाई की 4 संतानें सिर्फ इसलिए मर गई कि टाइम से उन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। तो मेरी बहनों मैं चाहती हूँ कि आप अपने समाज के प्रति, अपने समाज की महान विभूतियों के प्रति कम से कम कृतज्ञता व्यक्त करें और सोचे कि जिस महिला ने 4 बच्चे आप पर कुर्बान कर दिए, जिस महिला ने पूरा जीवन आप सबके लिए कुर्बान कर दिया, और मैं बिल्कुल साफ कहना चाहूंगी, अगर डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में माता रमाबाई नहीं आती तो डॉक्टर अम्बेडकर कभी भी बाबा साहब नहीं बनते। लोग कहते हैं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। बात बहुत सत्य है, बात बहुत सत्य है। इस कड़ी को मैं आगे जोड़ूंगी, लेकिन मेरी बहनों में आपको बता दूं कि इस कड़ी में घटनाक्रम को और मैं जोड़ना चाहूंगी। जब परम पूज्य बाबा साहब विदेश से पीएचडी की डिग्री लेकर भारत लौटे
और जब भारत में महाराष्ट्र के लोगों को ये पता चला कि हमारे बाबा साहब विदेश से पीएचडी की डिग्री लेकर आ रहे हैं, तो उनके मन में हर्षोल्लास जाग उठा और उन्होंने बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में एक विशाल व भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर डाला। और जब ये बात माता रमाबाई को पता चली कि मेरे साहब आ रहे हैं, उनका सम्मान सत्कार होगा, लोगों की भीड़ जुटी है, तो क्यों ना मैं भी उस कार्यक्रम में चलूं और उस कार्यक्रम का हिस्सा बनूं और अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखूं कि मेरे साहेब का सम्मान कैसे हो रहा है। मेरी बहनों ध्यान से सुनिए और देखिए, जब माता रमाबाई ने कार्यक्रम में जाने की तैयारी की, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसको वो पहनकर बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। माता रमाबाई ने पूरा घर संभाला, तभी उन्हें याद आया कि एक बार साहू जी महाराज ने सम्मान स्वरूप बाबा साहब को पगड़ी भेंट की थी। माता रमाबाई ने ट्रंक खोला और ट्रंक में से उस साड़ी को, पगड़ी को निकाला और उस पगड़ी को जहां जहां उनकी साड़ी फटी हुई थी, उस साड़ी पर को लपेट कर उसके ऊपर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंच गए। अब एक सवाल है मेरा आप सबसे, जब किसी महिला के जीवन साथी का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? कोई भी बताए। मंच पर होना चाहिए अपने पति के साथ में। अगर मंच पर भी नहीं है तो कम से कम जो सामने भीड़ है, जो कुर्सियां बिछी है, तो पहली पंक्ति में होना चाहिए। अगर पहली पंक्ति में भी नहीं है तो दूसरी में होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई का मंच पर थी और ना ही जो मंच के सामने कुर्सियां लगी थी, पहली पंक्ति में नहीं थी, दूसरी में नहीं थी, तीसरी में नहीं थी। यहाँ तक कि जो लाखों की भीड़ वहां पर जमा हुई थी बाबा साहब को देखने के लिए, उसको सुनने के लिए, दूर दूर तक माता रमाबाई को भी जरूरत नहीं आ रही थी। बाबा साहब भी भाषण दे रहे थे, मन में कहीं ना कहीं उथल पुथल मच रही थी कि अरे इतना बड़ा जन सैलाब हो रहा है, लेकिन मेरी रामू कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो भी टकटकी लगाकर भीड़ में निहार रहे थे। बाबा साहब का जैसे जैसे भाषण अंतिम दौर में जाता रहा, तो बाबा साहब की अचानक से नजर भीड़ के पीछे पेड़ था, उस पेड़ के पीछे एक महिला चुपके से निहार रही थी, वहां पर पड़ी। बाबा साहब बिना कुछ समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ है, उस पेड़ के पीछे जो महिला चुपके से निहार रही है, वो कोई और नहीं, वो मेरी रामू है। और वो ये भी समझ गए कि रामू भीड़ के आगे क्यों नहीं आई, मंच पर क्यों नहीं आई। और मेरी बहनों, जब बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ तो बाबा साहब ने भीड़ को छीनते हुए सीधे माता रमाबाई के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि रमा मुझे माफ करना, रमा मुझे माफ करना। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से सुंदर एक साड़ी नहीं पहना सकता। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषण नहीं पहना सकता। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तेरा सत्कार नहीं कर सकता। लेकिन रमा, मुझे माफ करना। जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरे भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है, जिसको ठीक से शरीर ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं मिलता। तो सोचिए मेरी बहनों, जिस माता रमाबाई ने अपने जीवन में कभी भी एक अच्छी नहीं पहनी, सुंदर साड़ी नहीं पहनी, उसी माता रमाबाई के त्याग, समर्पण, बलिदान के कारण आज मेरे भारत देश की महिला, खासकर बहुजन समाज की महिला 1000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही है। ये त्याग, समर्पण, बलिदान है इस महान मूर्ति माता रमाबाई का। तो ऐसी महिलाओं के प्रति हमें नतमस्तक होना चाहिए। और मैं फिर से कहती हूँ कि जिस दिन मेरे बहुजन समाज की बहन बेटियों ने माता रमाबाई के जीवन का 10% भी जीवन जी लिया ना, तो इस भारत देश में एक नहीं बल्कि हजारों अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है आपको माता रमाबाई बनने की, जरूरत है आपको माता रमाबाई बनने की। और इसी तरीके में मैं बात कर रही थी पीछे कि किसी भी कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। लेकिन इस कहावत को एक ऐसे महामानव ने बिल्कुल विपरीत कर दिया और उन्होंने बता दिया कि एक कामयाब महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है। तो बता सकते हैं उस महामानव का नाम क्या है? बता सकते हैं जी? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, ताली बजा दीजिए। और
मान्यवर काशीराम। तो देखिए हमारे पास में एक से बढ़कर एक ऐसे योद्धा है, एक से बढ़कर एक ऐसे महान पुरुषों का जीवन संघर्ष है। हमें दूसरों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें दूसरों को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन विडंबना है कि भारत देश में आजकल मानने की प्रवृत्ति ज्यादा है और जानने की प्रवृत्ति बहुत कम है। मेरी बहनों, अभी पिछले दिनों अयोध्या में आप सबने देखा होगा एक बहुत ही भव्य और विशाल कार्यक्रम हुआ और एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया और उस मंदिर में 22 तारीख को एक पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया गया। अब एक सवाल है मेरा आप सबसे, और खासकर उन लोगों से जो सवाल नहीं करते, जैसा कहा वैसा मान लेते हैं, क्या किसी पत्थर की मूर्ति में प्राण डाले जा सकते हैं? बताइए मुझे हाथ उठाकर। तो हमने क्यों मान लिया? हमने क्यों मान लिया? उन्होंने कहा और हमने मान लिया। अगर इतनी ही दैवीय शक्ति इस भारत में है या इतनी ही दैवीय शक्ति पत्थर की मूर्ति में है, तो याद कीजिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, वो कोरोना पीरियड 2 साल एक भी परिवार ऐसा नहीं था हमारे बीच में जिसके घर से कोई पति, बच्चा, बेटी, बहन, बुजुर्ग ना गया हो। अगर इतनी ही शक्ति थी इनके मंत्रों में, तो उस समय प्राण प्रतिष्ठा डाल देते तो शायद आज हमारे परिवार के लोग आज हमारे बीच में होते। और महाकाली का घातक बुद्ध ने तो साफ साफ कहा है कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं, आप किसी भी बात को इस मत मानो जो बहुत बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में लिखी है, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि उसे बहुत बड़ा जन समूह कह रहा है, बल्कि आप उस बात को तब मानो जब आप उसको तर्क की कसौटी पर खड़ा हुआ हो, उसके प्रमाण हासिल कर लो, और जब आपको लगे कि ये बात आपके लिए सही है, परिवार के लिए सही है, समाज के लिए सही है और इस देश के लिए सही है, अगर इस स्तर पर वो बात खरीदी करती है तो आप उस बात को मानो, अन्यथा उस बात को वही का वही छोड़ दो। अब मैं बात करती हूँ अपनी बहनों की, क्योंकि बहनों के संदर्भ में मुझे बुलाया गया है, तो अब मैं अपनी बहनों को छूना चाहूंगी। मेरी बहनें खासकर आज भी मैं देख रही हूँ, आजादी के 75 साल बाद भी उन्हीं परंपराओं में उलझी हुई है जो परंपराएं दूसरे लोगों ने आपके लिए निर्धारित की। जिस तरह से दूसरे लोगों ने कहा कि एक महिला शादी से पहले अपने पिता के अधीन रहेगी, शादी के बाद अपने पति के अधीन रहेगी, और जब उसका पति मर जाएगा तो वो अपने पुत्र के अधीन रहेगी। मतलब कुल मिलाकर ये कहूं मैं कि एक महिला के ऊपर पूरा का पूरा वर्चस्व एक पुरुष का स्थापित कर दिया। क्या ये सही है? नहीं। लेकिन आज भी ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है। जब ब्रह्म पूजा बाबा साहब ने तमाम अधिकार हमें संविधान में दे दिए, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं मनोवादी व्यवस्था के तहत हमारे घर बार चल रहे हैं, हमारे रिश्तेदार चल रहे हैं, हमारा समाज चल रहा है। साल में बहुत सारे ऐसे तीज त्योहार आते हैं जो इस बहुजन समाज के नहीं है, लेकिन फिर इस बहुजन समाज के लोग और खासकर महिलाएं उन्हें बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं? क्या हम कह सकते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं? क्या हम कह सकते हैं कि हम सही मायनों में मिशनरी हैं? शायद नहीं। अगर हम ऐसा कहते हैं तो बिल्कुल सरासर झूठ है। एक बार मेरी बहनों हाथ खड़े करना, कितनी महिलाएं ऐसी हैं यहाँ पर जो करवा चौथ का व्रत करती है? ईमानदारी से हाथ खड़े करना। वेरी गुड, जल्दी जल्दी ताली बजा दीजिए एक बार इनके लिए जोर से। चलिए अब एक बार पुरुष हाथ खड़े करें। अपने घर की महिलाओं के लिए आप कितने व्रत करते हैं? देख लो एक बार, आप खुद देख लीजिए। और मेरी बहन एक बात और बताइए, जो ये करवा चौथ का व्रत किस लिए करते हैं? किस लिए करते हो आप? पति की लंबी उम्र के लिए। देखिए ताली बजा दीजिए इनके लिए, ईमानदार है ये महिलाएं। आपकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, लेकिन मेरी बहन पुरुषों से पूछो कि आपकी लंबी उम्र के लिए ये कौन सा व्रत करते हैं? पूछिए एक बार, करते हैं कोई? अब इसका मतलब क्या समझे हम? क्या जल्दी से निकलो और ये दूसरी ले आए? भाई इसका मतलब तो यही है ना। अगर हम ईमानदारी वाली बात कर रहे हैं, आप इनकी लंबी उम्र के लिए व्रत
लंबी उम्र नहीं बढ़ाए। और एक चीज और देखिए, पूरा दिन आप भूखा प्यासा रहती है, सुबह से लेकर शाम तक मतलब भूखे प्यासे रहती हैं, और शाम को सज धज कर महंगी साड़ी पहनकर, और मेरे पुरुष साथी भी सूट बूट पहनकर जैसे 7-8 बजे से बच्चों को भेजना शुरू कर देते कि बेटा देख के आओ। किसी क्या देख के आओ, क्या देख के आओ? वेरी गुड, पता है सबको। देखो क्या देख के आते हैं? चांद। अब एक बात बताइए कि कई बार जब बचपन में शाम के समय आपका बच्चा रोता है, क्योंकि ये चीजें मैंने भी सुनी है, हमारे साथ भी हुई है। जब आपका बच्चा रोता तो आप अपने बच्चों को चुप कराने के लिए बड़े गर्व से कहते हैं कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। क्या कहती है? कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। और जब करवा चौथ जैसी रूढ़िवादी परंपराएं आती हैं, आप उसी चांद को, उसी भाई को पति के रूप में देखती है छन्नी में से। तो ये कैसा दोहरा मापदंड, ये कैसा दोहरा मापदंड? क्या किसी दिन के लिए प्रभु पूज्य बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी? क्या किसी दिन के लिए प्रभु पूज्य बाबा साहब ने अपनी जीवन संगनी की कुर्बानी दी? क्या किसी दिन के लिए प्रभु पूज्य बाबा साहब ने संविधान में आपको तमाम अधिकार दिए? मेरी बहनों, कुछ तो सोचिए, जिस महामानव ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, अपने बच्चे समर्पित कर दिए, लेकिन उसी महामानव को हम कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम करते हैं। और एक बात और देखिए, अगर इन करवा चौथ के व्रतों से बच्चों की लंबी उम्र हो जाती ना, तो इस भारत देश में तमाम धर्मों को मानने वाली महिलाएं रहती है, चाहे मैं बौद्ध की बात करूं, जैन की बात करूं, सिख की बात करूं, ईसाई की बात करूं, वो कोई व्रत नहीं करती है, उनके पति जिंदा रहते हैं। ये पाखंड, ये रूढ़िवादी परंपरा है, ये जितने भी हम कर्मकांड देखते हैं, ये सिर्फ एक ही संस्कृति के हैं, और उस संस्कृति का नाम है हिंदू संस्कृति। तो जब तक आप इस संस्कृति से बाहर निकल कर नहीं आएंगी, तब तक अपने महान पुरुषों पर नहीं पड़ेगी। कितनी ही जयकार करते रहिए बाबा साहब की, कोई फायदा नहीं है। कितनी ही विज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते रहिए, कोई फायदा नहीं है। अगर सही रूप में आप अपने पतियों की लंबी उम्र करनी है ना, तो एक बार गांठ बांध लीजिए कि जिसके घर के पुरुष, चाहे वो बेटा है, पति है, कोई भी है, जो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, ये छुड़वा दीजिए, फिर देखना वो कितना लंबा जीवन जिएंगे। ये खाली भूखा रहने से काम नहीं चलता। अब संकट हाथ उठाकर बताइए, कितनी महिलाएं ऐसा करेंगी कि वो अपने घर के पुरुषों से नशा छुड़वाएंगी? बताइए मुझे। मतलब डर रहे हो, अपने हाथ नहीं उठ रहे हैं, अब इससे क्या गलत करूं मैं? वही मनोवादी व्यवस्था जो ये कहती है कि एक महिला को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए, क्या वही व्यवस्था आज भी चाहिए? अगर आप इतनी ही ईमानदार होती ना, और अपने बच्चों की इतनी चिंता रहती, तो आप तुरंत हाथ खड़े कर कहती कि हाँ नीलम है, हम संकल्प ले रहे हैं कि आज के बाद हम अपने घर के पुरुषों से नशा छुड़वा देंगे, चाहे हमें लड़ाई करनी पड़ जाए, कुछ भी करनी पड़ जाए। और मैं अपना सीधा का उदाहरण दे रही हूँ। मेरी शादी को 18 साल हो गए, मैंने कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। मेरे प्रकाश जी यहाँ पर बैठे, सर एक बार खड़े हो जाइए, देखिए हटे कटे स्वस्थ है, आज तक खांसी बुखार भी नहीं होगा, मरने की बात तो बहुत दूर है। ये सिर्फ हमारे अंदर भय डाल दिया गया है, और जितना हम डरेंगे उतना ही दूसरे लोग हमें लूटेंगे। एक करवा चौथ के व्रत पर हम क्या करते हैं? मार्केट से अच्छी साड़ी खरीद कर लाएंगे, अपने सास के लिए भी लाएंगे, मतलब 1 महीने का पूरा बजट आप एक दिन पर बिगाड़ देती है। और भी साल में इस तरह के कई त्योहार आते हैं, आप बच्चों के लिए व्रत रखती है ना? क्या कोई पुरुष आपके बच्चों के लिए व्रत रखता है? खाली बच्चे आपके ही हैं, इनके भी तो बच्चे हैं ना भाई। मैं बात समानता की कर रही हूँ, और मैं बात करूँ जो धार्मिक क्रांति है कैसे होगी। खाली इस तरह के कार्यक्रम करने से, इस तरह के पांडवों में आकर बैठ जाने से कभी भी धार्मिक या सांस्कृतिक क्रांति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। उसके लिए आपको आंदोलन करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सही दिशा में जाकर क्रांति कर पाएगी। एक बार मेरी बहनें दोनों हाथ खड़ा करें, सारी बहनें दोनों हाथ खड़ा कर लीजिए। अब एक बार पुरुष आदि जैसे महिलाओं को हाथ नीचे कर लीजिए। अब वो पुरुष आदि हाथ खड़े करें दोनों। मेरी बहनें देखिए, आप समझ रहे हैं मैंने हाथ क्यों खड़े करवाए हैं?
बहुत सारे लोगों ने। अब इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? और चूड़ियां किसका प्रतीक होती है? कोई भी बताए मुझे, चूड़ियां किसका प्रतीक होती है? हाँ जी, और कायरता का प्रतीक, कमजोरी का प्रतीक, बुजदिली का प्रतीक। अब मेरी फिर बहनों आप डिसाइड कीजिए, क्या कायर है, क्या बुजदिल है, क्या डरपोक है? मैं कह रही हूँ, खुले मन से कह रही हूँ, आप बुजदिल है, कायर है, डरपोक है। अगर आप कायर, बुजदिल, डरपोक नहीं होती ना, तो आप ये गुलामी रूपी चूड़ियां नहीं पहन रही होती, बिल्कुल नहीं पहन रही होती। और बहुत सारे लोग तो चूड़ियों को सुहाग से जोड़कर देखते हैं कि सुहाग की निशानी है। मेरे सुहाग को मैं साथ साथ लेकर घूमती हूँ, बिगाड़ ले कोई, क्या बिगाड़ेगा? चूड़ियां पहनने से कभी भी सुहाग का कोई संबंध नहीं होता, ये सिर्फ गुलामी का प्रतीक होती है। ये आधार आपके अंदर डाल दी है कि चूड़ियां पहनोगे तो सदा सुहागन रहोगे, सुहाग बना रहेगा। अरे भाई, जो सुहाग बना तो दो चार चूड़ियां पुरुषों को भी डाल दो, पुरुषों को भी पहन लेनी चाहिए ना। आपका सुहाग, उनका, दोनों का सुहाग बना रहेगा। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। जितनी भी परंपरा, जितने भी रूढ़िवाद, जितने भी ये तीज त्योहार है ना अन्य लोगों के, वो सब आपने धारण कर लिए। और एक साल में 10-12 ऐसे त्योहार आते हैं जिन पर अगर मैं गारंटी से कह रही हूँ, आप कैलकुलेट कीजिएगा, 1 लाख से 2-2 लाख रुपए तक आप एक साल में 20 त्योहारों पर बर्बाद कर देते हो, जिनसे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर वही पैसा आप बचाकर अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाओ ना, तो आज मैं आपके गांव से गारंटी से कह रही हूँ, इस गांव से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज निकलेंगे, यहाँ तक इस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी निकल जाएंगे। लेकिन जरूरत है मेरी बहनों, इन रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर आपको वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़ने की।